नमस्कार मास्टर्स। सर्जन करने के लिए ही हम इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। ये शब्द है पितामह पत्री सर के, जो गौतम बुद्ध की टीचिंग्स को आनापान सती के माध्यम से घर घर कर सत्य का दर्शन करवाने के लिए अवतरित हुए, और जिन्होंने ध्यान के माध्यम से सभी के जीवन में एक उच्च कोटि के लक्ष्य की प्राप्ति कराने में मदद करी। तो उन गुरु क्षेत्र को नमन करते हुए आज के इस टॉपिक की भी शुरुआत करते हैं हम, जिसका भी नाम है गुरु क्षेत्र मल्टीवर्स। तो फ्रेंड्स, जो हमने सीखा वो गुरु को समर्पित, क्योंकि सबको पता है गुरु पूर्णिमा आ रही है। तो गुरु पूर्णिमा के यानी कि पूर्णिमा के एक दिन पहले और एक दिन बाद में इतनी हाई ऊर्जा होती है, जो हम गुरु के क्षेत्र के साथ जुड़कर गुरु की जो भी टीचिंग्स है उनको समर्पित करते हुए अपने जीवन को भी उन्नत कर सकते हैं। तो आज का एक और टॉपिक लेकर VRPSSM में मैं डॉक्टर कपिला राठौर आप सभी के समक्ष मिरेकल माइंड भारत PSSM जामनगर की टीम से उपस्थित हूँ, एक नए टॉपिक के साथ, जहाँ पे हमने हमारा वर्कशॉप 24 मैसेजेस फ्रॉम द मास्टर्स 7 डेज इंटेंस मेडिटेशन में गुरु क्षेत्र को लेकर आप सभी के समक्ष हम एक बार और उपस्थित हुए हैं, जहाँ पे एक नए मास्टर के साथ हम आपके समक्ष रूबरू होते हुए इस टॉपिक को जस्टिफाई करेंगे। जो हमारे सामने उपस्थित है वो मास्टर है प्रीतम कल्याणकर जी, जो गोवा से है, और गुरु की जो भी टीचिंग्स है उनके साथ जुड़कर उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करी है। पत्री सर से ज्यादा न जुड़कर, फिजिकली ज्यादा न जुड़कर वो एस्ट्रली पत्री सर के साथ जुड़े, और पत्री सर की टीचिंग्स को उन्होंने एस्ट्रली एक्सेप्ट किया, और जो भी ज्ञान वो दे रहे थे वो लेते जा रहे हैं। तो हमारे बीच में ही वो इतनी आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त किए हैं जो हम देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो उनके भी मैसेजेस हम पढ़ेंगे, समझेंगे, और जो भी गुरु के द्वारा उनके जीवन में परिवर्तन आया उनको भी समझेंगे। तो ऐसे ही डिवाइन मास्टर प्रीतम कल्याणकर जी को हम सत सत नमन करते हुए उनको इनवाइट करते हैं मिरेकल माइंड भारत की टीम की ओर से। ओवर टू यू सर। वेलकम। यस, अनम्यूट करें सर, अनम्यूट करें। आत्मवंदन मैडम। आत्मवंदन सभी आत्मवंदन। को। इस गुरु पूर्णिमा अभी चालू होने वाली शाम को दूसरे अवसर पर आपने हमें अपॉर्चुनिटी दिया, इसलिए आपको धन्यवाद। तो मेरा जो यात्रा है PSSM में, तो 2 साल से भी कम है, लेकिन गुरु के बारे में बहुत कुछ मेरे जन्म से जुड़ा है। मैं जन्म से लेके अभी तक जो भी हूँ गुरु के बल पे हूँ। मैं मेरे माता पिता से भी बढ़कर मैं गुरु को मानता हूँ, और उनके गाइडेंस पे अभी तक इधर आया हूँ। तो मेरे लिए जैसा डेफिनेशन है, गुरु मीन्स जो अंधकार से लेके प्रकाश को लेके जाता है, वो एक गुरु का डेफिनेशन है, सिंपल सा। और मैं एक सिंपल हूँ, ज़्यादा प्रैक्टिकल में पर ज़्यादा विजन्स वगैरह आए हैं 2 साल के भीतर। तो मेरा छोटा सा पीपीटी है, ज़्यादा ये नहीं है, मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसमें आप मेरा जर्नी थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। मेरी आवाज़ क्लियर है ना सभी को? यस, परफेक्ट। So, यस सर, योर PPTs आर ऑल्सो विजिबल। this is my photo. So I go to next page. So अभी PSSM में जो गुरु है, तो वो है, मैं गोवा से बिलोंग्स करता हूँ, और मैं बेसिकली एक रिसर्च साइंटिस्ट हूँ, एक एग्रोकेमिकल में काम करता हूँ। तो लॉजिकल भी हूँ, और फिर भी इससे अपने आप में जुड़ा हूँ, और बहुत सारा मैंने खुद को कंफर्म किया है। मीन्स और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया है। मेरे जो पहला मेडिटेशन मैंने जो किया पूर्णिमा के रात ही किया था, तो दिसंबर 2022 को। तो डॉक्टर पूनम बजाज करके है, हमारे में कॉलोनी में रहते हैं, वो भी PMC से जुड़ी है। उनके साथ मैंने पहला ध्यान किया। वो मेरी वाइफ अश्विनी की बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो उनकी वजह से मैंने इस यात्रा में जुड़ गया। तो उसके बाद जनवरी 2023 में डॉक्टर सौरभ रंजन आए थे।
गोवा में, उनके घर पे रुके तो उन्होंने हमारा ध्यान लिया, और घर में भी हमने उनको बुलाया था, एक दो बार सेशन हुए। तो उसके बाद मैं जुड़ गया उनसे, और मेरी जो मेडिटेशन की यात्रा है तभी से प्रैक्टिकली चालू हुई। और उनका गाइडेंस बीच बीच में मैं लेता हूँ, वो मेरे से जुड़े हैं, ये इनकी है। तो उसके बाद मेडिटेशन से बहुत बेनिफिट्स मिले हैं। हेल्थ वाइज और डिप्रेशन था वो चला गया, थॉट क्लियर हो गया। बहुत सारा मिसकंसेप्शन था खुद के लिए, जो सोशल में लाइफ में सबको जो रहता है वो तो चला गया। हेल्थ के बारे में बोल रहा हूँ तो वेट लॉस होगा, तो थोड़ा मेडिटेशन के बारे में फायदे भी बोल देता हूँ। तो मेरा अर्लियर 76 kg वेट था, तो मैं ट्राई कर रहा था कि कम हो जाए, तो ज़्यादा था हाइट के हिसाब से। तो मैंने एक ट्राई तो करता था, थोड़ा कम होता था, बाद में फिर से बढ़ता, तो वो होता था। तो जैसे मैंने मेडिटेशन से जुड़ा, तो अभी 69 है मेरा वेट, और वही कंसिस्टेंस रह रहा है, 70 के ऊपर नहीं जाता है। डिप्रेशन था, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा है। और पहले बात भी नहीं करता था, बात करने के लिए भी डर लगता था लोगों से, घर में बाहर इधर उधर। तो सेंसिटिव बहुत था, इसके कारण हो रहा था। लेकिन एक आध्यात्मिक से पहले से जुड़ा था, थॉट क्लियरिटी हो गई पूरी। तो मैं डेली अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त पर ये ध्यान करता हूँ ज़्यादातर। तो उसके बाद दिन में होता है वो मेरे लिए बोनस होता है, जब भी ध्यान लेता हूँ, नहीं तो करता हूँ। ये गोवा में पिरामिड है अभी, ये छोटा गवर्नमेंट ने बनाया है। ये जो स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी, जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर थे, तो उनका इधर ये है, स्मृति स्थल बना है। तो उधर एक उधर गवर्नमेंट की तरफ से ही एक ग्लास का पिरामिड बना है। ये आप पिरामिड देख सकते हैं, ये ऊपर है। और ये जिधर ब्लू सर्कल है ना, ये नीचे, तो उसके नीचे बराबर ये क्रिस्टल बॉल है। आप ये पिक्चर में देख सकते हो आप। तो इसमें जो क्रिस्टल बॉल है वो बहुत ही यूनिक है, यूके से मंगाया था, एक ही बचा था। और ये सब नीचे है, और ये ध्यान करने के लिए जगह बनाई है इधर। तो एक मैक्सिमम मोर देन 100 पीपल बैठ सकते हैं आराम से इसमें। तो ये खाली ध्यान करने के लिए जगह बनाई है, गवर्नमेंट ने बनाई है। ये सब के लिए मैं बोल रहा हूँ, गोवा में कभी आए घूमने के लिए तो ध्यान के लिए भी आप आ सकते हो इधर। अ, ये अब हमने एक महाशिवरात्रि का प्रोग्राम रखा था उधर, पूरा नाइट किया था। तो उसका एक फोटो है, ये मनोहर पर्रिकर जी है जो खड़े हैं, उनकी उनकी एक उधर से हमने स्टार्ट किया था। हाँ, ये है हमारा टॉपिक जो गुरु है। तो ये जो हम गुरु के बारे में बहुत कुछ बोलना है, बोल सकते हैं, टाइम भी कम पड़ेगा। लेकिन मेरा जो भी शेयरिंग रहेगा इधर सेशन में, वो प्रैक्टिकल बेसिस पे रहेगा, थोड़ा बुकिश कम रहेगा। तो कुछ लोगों को अलग भी लग सकता है, लेकिन आप समझ ले, यही मेरी आशा है। अभी ये जो मैंने फोटो रखा है इधर, जो ये अष्टवक्र जी है। अष्टवक्र गीता बहुत सारे लोगों को पता रहेगी। ये हमारे जो मेडिटेशन के हम जो मानते हैं, सात ऋषि जो है, और एक काल भैरव जी है, चंद्रदेव जी है, पितामह पत्री जी है, साईं बाबा है, बहुत सारे हैं। इनसे मैं ऑस्ट्रेलिया मिला हूँ, इन सभी के साथ ऑस्ट्रेलिया मिला हूँ। अष्टवक्र जी को भी मैंने बोला है, उनसे भी मिला हूँ, उनसे मैंने ब्लेसिंग ली है। इनकी ब्लेसिंग मैंने चंद्र पर ली है, मून पे जाके। तो उधर उन्होंने बुलाया था, रात का 2 AM को बुलाया था, उन्होंने स्नान करके गया था। ऑस्ट्रेलिया उनसे मिला हूँ, उनके साथ दो और उनके शिष्य भी थे। मैं थोड़ा इम्पोर्टेंस बोल रहा हूँ, और बाद में मैं थोड़ा थोड़ा धीरे जाऊंगा। और मैं गोवा में रहता हूँ। तो ये जो जीसस है, कृष्ण, ये मेरे उनका भी प्रभाव इधर गोवा में ज़्यादा है। वो भी, उनको भी मैंने ऑस्ट्रेलिया देखा है, मेरे घर में आके गए हैं। और लहरी लहरी महाशय जी है, ये भी मेरे ध्यान में आके गए हैं। महाअवतार बाबा जी मेरे घर में 3 दिन रह गए गए हैं, सूक्ष्म रूप में रहते हैं। मैं कभी भी ध्यान करता हूँ, कुछ बुलाना चाहता हूँ तो आते हैं। ये युक्तेश्वर महाराज जी है, ये भी ध्यान में आके गए हैं।
योगानंद जी स्वामी जो पहली बार आए थे, वो मैं हमने एक बुक मंगाई थी उनकी। तो वो बुक लेके आया, मैंने खाली बुक देखी और रात को सो गया। तो सोने में जब सपने में सपने में नहीं, सोने के बाद जब सुबह मैंने ध्यान किया तो ध्यान में आ गए। तो यह है ये माता जी भाई, इनका ये भी 2 दिन आई थी। बहुत ही करुणा में है, उनकी आंखें थी। मेरा पूरा 2 दिन करुणा में था इनके कारण। और ये है श्री कृष्ण जी, जो बीच बीच में आते हैं, कभी अनुभव कराते, कभी कभी मेरे को बांसुरी का आवाज आता है, ध्यान में नहीं, आउटसाइड। ऐसे ही रात को ब्रह्म मुहूर्त पे उठा तो 2 बार ऐसा हुआ कि मुरली की आवाज आती थी। मैं जाके बाहर देखा तो कुछ भी नहीं था, आवाज बाहर कोई भी नहीं था, लेकिन अंदर बैठा तो फिर से मुरली की मैंने बांसुरी सुनी है उनकी। वो भी ध्यान में आते हैं बीच बीच में। और ये है काल भैरव जी, ये जिनकी काल भैरव जयंती रहती है, उस दिन मेरे घर में आए थे, उनके 2 शिष्य भी थे। ये ब्लैक डॉग डॉग है, उस टाइम उनका एक वाइट डॉग उन घर में लेके आए थे, वो भी आए थे। और श्री साईं बाबा जी है, वो मेरे हार्ट में बसे हैं। ऐसे बहुत सारे सेंट्स मेरे हार्ट में जाके बसे हैं, ध्यान में आके ब्लेसिंग देते हैं, और नहीं तो मेरे शरीर में विराजमान विराजमान होते हैं। जैसे गजानन महाराज हो, श्री स्वामी समर्थ हो, वो है ब्रह्मश्री पत्री जी के साथ मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव है। और उन्होंने पहली बार मेरे को सत्यलोक की यात्रा की है। तो उनके साथ एक एस्ट्रल मास्टर्स भी थे। तो हम उनका पहला जो सत्यलोक यात्रा बहुत ही अच्छी हुई थी। हम सभी लोग देख के गए थे, तपोलोक देख के गए थे। तपोलोक के सभी जो एस्ट्रल मास्टर्स थे, तो हम यान से जा रहे थे, एक जैसा कमल जैसा बहुत बड़ा यान था। बाकी थोड़े एस्ट्रल मास्टर थे, उसमें से मैं बैठ के गया था पहली बार। और तो उन्होंने दिखाया। और इधर ऐसा ही कि हम मैं मेरे को और पितामह पुत्र जी को कभी भी एंट्री रहती है सत्यलोक में, कभी भी आ सकते हैं और जा सकते हैं। सत्यलोक के ऊपर भी मैं 1 बार 2 बार जाके आया हूँ, ब्रह्मांड के ऊपर भी जाके आया हूँ। मेरा कुछ अलग ही यान दिया है यूनिवर्स ने। और ये चंद्रदेव जी है, इधर मैंने 3 महीना तो ध्यान किया है ऊपर जाके। तो उनका सब राजमहल, लो गार्डन, सब कुछ पता है। शिव जी का मंदिर देखा है उधर जाके। 28 फरवरी को लास्ट जब पूर्णिमा थी, तब उन्होंने प्रणाम करके उनसे मैं विदा करके इधर फिर से पृथ्वी पर ध्यान करने लगा। ऐसा ही कि ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ, ये सब मेरे ऑस्ट्रेलिया अनुभव है। और इनसे जुड़ जाता हूँ। तो 2 दिन पहले हम कल ही मून से एक एस्ट्रो मास्टर आए थे। तो उन्होंने जो मेरे चक्रास है थोड़ा स्ट्रांग करके गए हैं। वो भी होता है बीच बीच में, बहुत सारा एस्ट्रल सर्जरी भी होता है मेरे पे। और क्रियाएं भी होती है, बहुत सारी क्रियाएं भी होती है, और अभी भी होती है, हो रही है। और ऐसे बहुत सारे अनुभव है। जैसे पुणे के पास आलंदी है जिधर ज्ञानेश्वर महाराज जी महाराज जो है, उनकी जीवंत समाधि है। तो उधर भी मैं गया था, उधर भी जाके उधर एक वृक्ष है, संजीवनी करके एक वृक्ष है, उधर मैं बैठा था। तो वो खुद 16 बरस के थे, वैसा हंस हंस के चलते हुए आके मेरे गले में एक माला डाल दी। और सिर पर हाथ रख के बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ब्लेसिंग दिया। और उधर उधर से मैं वापस आया। तो ऐसा बहुत सारी है, मैं जितना पीपीटी में है उतना बोल रहा हूँ। तो गुरु से मेरा जो नाता है जन्म से है। जैसा कुछ कुछ धुंधला सा याद आता है, तो मैं जब भी बीमार पड़ता था रात को, तो 12-1 बजे कभी कभी ऐसे ही उठने का मन करता, तो जैसा नींद में जागते हैं ना वैसा होता। तो समझ में आता है कि कोई मेरे साइड में बैठे हैं, एक ऋषि जैसे गुरु, और मेरा ध्यान रखने के लिए। ऐसा मेरे को 1-2 बार हुआ है ऐसा। और बचपन में जो मेरा फैमिली का बैकग्राउंड है, घर से सभी आध्यात्मिक थे।
तो गुरु वगैरह किए थे ग्रैंडफादर ने वगैरह, पिताजी ने कुछ गुरु वगैरह नहीं किए। तो मैंने महादेव जी जो है उनको ही मैंने गुरु मान के मेरी यात्रा चालू की। और जैसे जैसे मैं मेरी मीन्स आयु बढ़ती गई, तभी उसी नाम के लोग मिलते थे, जैसे सुरेश है। तो जो भी मिले वो लाइक जैसे गुरु जैसे मिले। तो मैं समझता कि ये महादेव जी की में सूक्ष्म रूप है, वही मेरे को बताने के लिए आया, ऐसा लगता था। तो वैसे ही शंकर जी के भी ऐसे नाम आते थे, अभी भी आते हैं, वैसे लोग ही ज्यादा मिलते हैं। और श्री राम है, श्री राम जी पे मेरी बहुत श्री श्रद्धा है। तो उनके मैंने मेडिटेशन से आने से पहले एक 12-13 साल तक ये किया है, जप किया है। तो अखंड जप किया है उनका। तो उससे जो मैं माइंड धीरे धीरे कूल बनता गया। लेकिन मेडिटेशन में जब आया तो पूरा ही ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, माइंड और बॉडी में भी। तो ये थोड़ा थोड़ा मेरा ये यात्रा है। और गुरु एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक शिक्षक होता है, इस शब्द का गहरा महत्व और सम्मान है। गुरु 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 का मतलब ये है कि गुरु एक ही वन पर्सन हमें नहीं रहता है। जैसे ब्रह्मश्री पत्री जी ने बताया है कि पहला हमारा जो गुरु होता है वो हमारी माता रहती है। और जो दूसरा जो गुरु है वो पिता रहते हैं। तो उनसे हमारा जन्म होता है, और वही जो संस्कार हमें मिलते हैं तो उनसे ही मिलते हैं। और उसके जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, बाद में तीसरे आते हैं गुरु, टीचर बोलिए। जैसे बचपन से लेके जितना भी हमने पढ़ाई किया है, कोई 10th होगा, कोई पीयूसी होगा, कोई ग्रेजुएशन किया होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, कोई डॉक्टर होंगे, कोई इंजीनियर होंगे, जो भी उनका प्रोफेशन है वो अलग है। लेकिन उन उन स्टेज पे जैसा हमारी आयु बढ़ती है, उस एज वाइज हमें अलग अलग गुरु मिले हैं। तो उनसे हमने बहुत सारा सीखा है। तो जैसी जितनी श्रद्धा है उतना वो लेता है। लेकिन गुरु तो सबको होता है, जैसी हमारी श्रद्धा जिस पे बनती है उनको ही हम एक्सेप्ट करते हैं और उनसे वही लेते हैं। जैसे बुक्स भी है, बहुत सारे बुक, हर टाइम किसी को अलग अलग बुक मिली है, तो वो बुक्स भी एक गुरु की जैसा ही कार्य करते हैं। तो गुरु शब्द का व्याप्ति जो है वो बहुत बड़ी है। तो वो संस्कार जो लेके आते हैं हम, तो उससे हमारा क्या होता है, विवेक बढ़ता है। सत सत विवेक बोल सकते हो आप। जैसा जैसा हमारा विवेक बढ़ता है, तो उस विवेक का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, आना चाहिए। ये सब मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ वही बोल रहा हूँ, बुक से ज्यादा नहीं बोलता हूँ। और उसी पर मेरा ज्यादा कॉन्फिडेंस है। और विवेक जो क्या सही है और क्या सही नहीं है, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, ये जो है उसको विवेक बोला जाता है। वेरी सिंपल में बोल रहा हूँ मैं। तो उस क्षण, हर टाइम हम नींद से उठने से सोने तक, हर टाइम हम एक डिसीजन लेते रहते हैं। पानी पियो क्या नहीं, उठो क्या नहीं, अभी 5 बजे है, थोड़ा 5 मिनट सो क्या, ये सब डिसीजन रहते हैं। तो कुछ डिसीजन रहते हैं वो छोटे छोटे रहते हैं, कोई बड़े रहते हैं, कोई मुश्किल रहते हैं हमारे लिए। उस डिसीजन को जो लेने की हमारी पात्रता जो बढ़ती है, वो हमारे गुरु से बनती है। तो वो गुरु कोई भी हो सकता है। हमारी माता जी भी है, पिताजी भी है, बड़े ब्रदर है, छोटे ब्रदर सिस्टर है, कोई भी रिश्तेदार है, फ्रेंड्स है, जिनसे हमें अच्छा भाव से हमें मिलता है, वो इम्पोर्टेंट है। भाव इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी पहले जैसा नहीं रहा है। अभी इमोशंस पे ज्यादा काम हो रहा है, भावनात्मक पे ज्यादा काम, जो भावना से हम काम करते हैं उस पर ही ज्यादा हमारा निर्भर है। तो ये मैं मीन्स
भावनात्मक, ओके, भावना से जो भी निर्णय लेते हैं, मीन्स इमोशनल होके वो अलग है, प्रेम से जो इमोशनल होता है वो नहीं बोल रहा हूँ। किस भावना से हम डिसीजन लेते हैं, किस भावना से हम बात करते हैं, जैसा हम किसी से बात कर रहे हैं ना, तो कोई फ्रेंड हो तो बात कर रहे हैं तो उसकी इच्छा नहीं है, ऐसे ही बोल रहा है तो हमें पता चलता है ना कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम इमिडिएटली फोन पर भी बोलते हैं हाँ ठीक है, हो गया, चलो बात बात खत्म, वैसा करते हैं। वैसा हमें टेलीपैथी भी होती है। टेलीपैथी, टेलीपैथी किससे होती है, हमारे जिससे ज्यादा जुड़ाव है, जिससे हमारा आत्मा आत्मा से कनेक्शन है। जैसा किसी की भी माता जी हो, उनसे ज्यादा टेलीपैथी होती है। किसकी भी माँ हो, किसी को हमें जैसे ठोकर लगी, गिर गए, कुछ लगा तो माँ करके बुलाते हैं, तो वो इमिडिएटली सिग्नल जाता है मम्मी के पास, तो वो माता जी है, वो याद करती है। नहीं तो कभी भी कभी क्या होता है, माता जी हमें याद करते हैं तो हमें क्या बोलते हैं उसको, मराठी में उचकी बोलते हैं, हमें याद आती है उनकी। हाँ, तो वो भी है, वो है मीन्स जो हम भावना से जुड़े हैं और एक फ्रिक्वेंस से जुड़े हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो डिसीजन से मैं बोल रहा था, डिसीजन इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो लेने चाहिए, कैसे भी हो लेने चाहिए, लेकिन वो कैसा लेना है वो हमें सद विवेक बुद्धि सिखाती है। तो ये जो गुरुज है, उनका हम पर बहुत ही ऋण रहता है हमेशा। जो भी सिखाता है तो ऋण बनता है, कर्मा बनता है। भले वो अच्छा हो और बुरा भी हो, तो हमें जो अच्छा लगता है वो करते रहते हैं। लेकिन कुछ रूल्स रहते हैं यूनिवर्स के, नेचर के, वो फॉलो करने करके हमें जाना है। जैसा धर्म है, समाज है, तो धर्म में रहता है तो धर्म का भी हमें पालन करना है। कौन से भी हम धर्म में हो तो उसका भी हमें पालन करना है। किसी को भी नहीं बोलना है, मीन्स ब्रह्मश्री पत्री जी बोलते हैं ना, किसी की पीछे मत बोलो, अच्छा ही बोलो, बोलो तो अच्छा बोलो, नहीं तो मत बोलो। लेकिन उससे हमारा कर्मा बढ़ता है। जैसा कुछ भी हो, अभी बारिश गोवा में ज्यादा पड़ती है, किसी किधर कम पड़ती है, तो उसके लिए भी हम बोलते थे, उसका कुछ हमें लेना देना नहीं रहता है। फार्मर भी रहते हैं, लेकिन हमारा जो ये भारत है वो मानसून का एरिया है, तो वो इंडिपेंडेंट है सब कुछ, मीन्स सॉरी, क्या बोलते हैं वो, खेती प्रधान, मानसून पे है। एग्रीकल्चर बेस्ड। हाँ, एग्रीकल्चर बेस है, और ऐसा कुछ फिक्स नहीं इस दिन में इतना ही बारिश पड़ेगा, इस दिन नहीं पड़ेगा। यस। वो मानसून है तो वो गिरेगा ही। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको भी बोल देते हैं अरे कितना बारिश हो रहा है। अभी हमारे गोवा में बोलते हैं, अभी नए लोग आए तो हमारी सासू माता जी बोल रहे हैं, अभी भी बोलते हैं कितना बारिश पड़ रहा है, कब खत्म होगा, कितना बारिश पड़ रहा है, क्या होगा, कब बाहर जाएंगे, धूप नहीं आ रही है। मैं बोल देता हूँ वो उसका काम कर रहे हैं, आप आपका काम करो ना, उसको पढ़ने दो, आप उसको क्यों बोल रहे हैं। उसका काम कर रहा है तो जिधर काम पड़ता है उसके लिए बोलते हैं। और जो मीडिया है ना, मीडिया जो है कौन सा भी, वो हमारा उस मीडिया मीन्स कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि, लेकिन वो कुछ बिजनेस माइंडेड लोग रहते हैं तो उसको भी एक बना बिजनेस बना के काम करते हैं, तो वो फैलाते हैं। तो ऐसा हम, इसलिए हम हमेशा क्या करना चाहिए कि किसी को भी कुछ बोलना नहीं है। जो भी बोले अच्छा बोले, हमारा कर्म अच्छा रहना चाहिए, और उसके हिसाब से हमें जाना है। और क्या बोल सकते हैं कि यस, जैसे पत्री सर कहते हैं ना, नो कंप्लेन्स, नो यस, जजमेंट। नो जजमेंट, किसी जजमेंट भी नहीं नहीं करना। करना है। यस। हाँ, यस किसी से बिल्कुल। बात करनी है तो डायरेक्टली जाके बात करना है, जजमेंट नहीं करना है, ये बात सही है। यस बिल्कुल और बिल्कुल। हमें धीरे धीरे ना, हमें गुरु बनना है इस यात्रा में। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमें भी सिखाना है। जैसे ब्रह्मजी पत्र जी बोलते हैं, एक बार आपने ध्यान किया तो दूसरे दिन से आप चालू करो ध्यान करने के लिए, तो वो भी करना है। सो यस, ये आपने बहुत अच्छे से समझाया प्रीतम सर। तो पत्री सर भी यही कहते हैं कि आपको अगर ए आ रहा है तो आपको ए सिखाना है, अगर आपको बी आ गया तो आप बी सिखाने भी जाओ। तो इस तरीके से हमारे पास जो भी ज्ञान है उस ज्ञान को बांटते चले, तो हम भी मास्टर बन जाएंगे। क्योंकि पत्री सर का अल्टीमेट एम यही था कि हर घर में सत्य का दर्शन हो और हर एक व्यक्ति मास्टर बने। तो हर एक व्यक्ति को अगर मास्टर बनना है तो उनको जो भी आ रहा है वो उनको सिखाना चाहिए। तो गुरु का मतलब ही ये है। हमारे जीवन में भी बहुत सारे टीचर्स आए, बहुत सारे मेंटर्स आए,
तो हर एक व्यक्ति हमें कुछ ना कुछ सिखा के गया। तो अगर वो सिखा के गया है तो उसका मतलब क्या है कि वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंस रखता है, हमारे हमारे लिए वो कुछ एक महात्म्य रखता है। तो इसी तरीके से हमें गुरु की महिमा को समझना है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की जो भी टीचिंग्स है उसको लेकर हमें आगे बढ़ना है। पत्री सर को मास्टर्स चाहिए, तो वो मास्टर्स हर एक व्यक्ति में देखते थे। जैसे हमने भी बहुत सारे मास्टर्स की जर्नी को समझा, तभी हमें ये पता चला कि पत्री सर आंखों में देखकर पता कर लेते थे कि ये व्यक्ति कितना ध्यान किए हुए हैं, कितनी साधना किए हुए हैं। वो उनके पूरे जन्मों का स्कैनिंग कर लेते थे, ऐसा बहुत सारे मास्टर्स ने बताया। तो इसी तरीके से हमें भी मास्टर बन के हमारी आध्यात्मिक उन्नति इतनी करनी चाहिए, हमारी साधना को इतना बढ़ाना चाहिए कि हम भी, जो प्रीतम सर ने बताया कि टेलीपैथी के माध्यम से हम सीख सकते हैं, हम अपने पास्ट लाइफ से सीख सकते हैं, और भी बहुत सारे मीडियम्स हैं तो उनके माध्यम से हम सीख सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें भी हमारे ज्ञान को और ज्यादा उन्नत कोटि का बनाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से प्रीतम सर का नेटवर्क इश्यू है, क्योंकि अभी ही उन्होंने बोला कि गोवा में बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से उनका नेटवर्क चला गया है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताई। और गुरु का क्षेत्र ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है मास्टर्स। जैसे हम मिरेकल माइंड भारत में क्या करते हैं, भारत के जो भी संत हैं उनकी टीचिंग्स को हम आप सबके समक्ष उपस्थित करते हैं। तो हमने स्टार्ट जब से किया, तब हमने सबसे पहली बुक जो ली थी वो योगानंद जी की बुक ली थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी को समझते हुए हमने जो भी समझा, महाअवतार बाबा जी के बारे में, लाहिड़ी महाशय के बारे में, युक्तेश्वर गिरी जी के माध्यम से, तो जो भी टीचिंग्स वो दे रहे हैं वो एक चमत्कार से कम नहीं था मास्टर। तो इतनी अच्छी बातें वो बता के गए। प्रीतम सर इज हियर राइट नाउ। सर, ओवर टू यू। हाँ यस मैम, वो ट्रिक करंट गया इधर लैपटॉप और यस, ये डायरेक्ट बंद हुआ मैडम। नो प्रॉब्लम सर, नो तो प्रॉब्लम। सॉरी सबके लिए। फिर से चालू करते हैं हमारे यहाँ ये। ऐसा मैडम बोल रही है, वही है हमारा कि गुरु के प्रति हमारा भाव और प्रेम कितना है उस पर निर्भर है। जैसे हमने महाभारत में स्टोरी एक कथा पता है ना, जैसा द्रोणाचार्य यस। आचार्य जो है तो वो करते हैं कि प्रति ये परीक्षा लेते, टेस्ट लेते सभी शिक्षकों की। तो उनमें लगा कि अर्जुन भी क्यों सब कुछ, हमें क्यों नहीं मिल रहा है, सब कुछ ज्ञान दे रहे हैं, उनकी क्यों प्रेम ज्यादा कर रहे हैं। तो क्या करते, द्रोणाचार्य एक नदी रहती है, तो नदी में जाके जाते हैं तो एक मायावी मगरमच्छ उनको पकड़ लेता है। तो बुलाते रहते हैं, सबको बुला रहे थे कि आओ 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 बचाओ मेरे को। तो सभी शिशु पता चलते हैं, सब जाते हैं नदी के पास। बेटा भी उतना नहीं चाहता है, लेकिन अर्जुन दूर रहता है। उसको जैसे ही पता चलता है वो दौड़ दौड़ के आता है, तो डायरेक्टली छलांग लगाता है, पानी में लगाते हैं और उसको मगरमच्छ से उनकी छुटकारा करते हैं। और उस मगरमच्छ को मारने निकालने के बाद द्रोणाचार्य अर्जुन द्रोणाचार्य ये चीज़ बोले कि यही होता है, इसलिए मैं, मेरा जो प्रिय शिष्य है वो अर्जुन है। तो उनको ये समझ में आता है। तो ये एक स्टोरी है। और ऐसा ऐसा गुरु के भी हमें इससे आगे जो है, जैसा हम, ये तो हो गए मीन्स फिजिकल लेवल पे गुरु उनको मिल गए अर्जुन को, तो ये एक बात है। लेकिन एकलव्य है, जैसा महारथी कर्ण है, तो उनकी बात ही अलग है। तो एकलव्य ने क्या किया कि उनको जब मिला नहीं, ऐसे क्षत्रिय नहीं तो मिला नहीं, तो खुद ही वो सीखे, तो वो खुद ही खुद के गुरु के सीखे। तो ये भी बात है कि किस श्रद्धा से हम क्या करते हैं। एकलव्य भी कुछ कम नहीं था, तो लेकिन अर्जुन के प्रेम के कारण उन्होंने कहा, तो ये बात है कितना गुरु प्रेम करते हैं। और गुरु जो होते हैं तो उन्हें सब कुछ पता रहता है, हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसे जैसे हमें मिलती है, और जैसा शिष्य वैसा गुरु रहता है। जैसा शिष्य की पात्रता रहती है, कैपेसिटी रहती है, को जो भावना से उसको है, शिष्य वैसा गुरु मिलता है। तो शिष्य कभी कभी वो भी टेस्ट लेते हैं। और गुरु को झूठ नहीं बोलना चाहिए। महारथी कर्ण ने किया था परशुराम जी के साथ।
तो ज्ञान नहीं था। कंडीशन परशुराम की थी कि वो कोई भी हो, क्षत्रिय चाहिए नहीं तो ब्राह्मण चाहिए। क्योंकि जब जाते हैं तो वो बोलते कि मैं क्षत्रिय हूँ और शिक्षा लेते हैं। लेकिन वहाँ वो जो आता है और कर देता है भारती को और खून रहता है, तो श्राप आपको पता है। तो जब तुमको रियल में जरूरत पड़ेगी विद्या की, तुम्हें कुछ, तो गुरु को कभी ये दुखी नहीं करना चाहिए। कभी उनको जो अच्छा लगे वो करना चाहिए। गुरु के घर में कभी अंदर झांके नहीं देखना चाहिए। गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य होता है। उसका जो रिलेशन है, जो नाता है, वो अलग ही रहता है। तो उस नाते से ही हमें जुड़ के आगे जाना है। तो पहले जैसा मैं मेडिटेशन करते रहा, तो मैंने बोला था कि एक ऋषि मेरे साथ थे, मेरा ध्यान रखते थे। जैसे जैसे मेरी यस प्रीतम सर के यहाँ पे नेटवर्क इश्यू है शायद। तो वो गुरु क्षेत्र की बात कर रहे हैं, गुरु शिष्य के साथ ऑलवेज रहता है, वो बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स सच में ये बहुत ही सही बात आती है वो बता रहे अभी। हैं। और जब जैसी मेरी ऊर्जा बढ़ने लगी, तो वो एक बार आ गए ध्यान में, जो ऋषि मेरा साथ मुझे मेरा प्रोटेक्शन कर रहे थे। तो बाद में बोले कि मेरा अभी काम हो गया है प्रीतम जी, आप अभी आपका ख्याल रख सकते हो, मेरा काम हो गया, मैं निकलता हूँ। तो ये बोल के मेरे साथ निकल गए। तो ऐसी भी बातें हुई, इतना जुड़ाव रखा था मैंने तो गुरु के प्रति। और बचपन से मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, ज्यादातर जो भी बोला है सच बोला है। उसके कारण तकलीफ भी हुई है, लेकिन हर टाइम मैं अच्छी नींद पाता हूँ। कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ भी, अभी भी नहीं। तो सबको पता है मेरा ये नेचर कैसा है। और ये होता है कि हॉनेस्टी इंपॉर्टेंट रहती है, प्रामाणिकपना जो बोलते हैं ना, जो हम हॉनेस्टी कैसा रखते हैं हर रिलेशन में, गुरु के लिए भी रखना है वैसा, हर हर नाता में रखना है। तो ये छोटी छोटी बातें बोल रहा हूँ, लेकिन उसको उस पर गुजर जाना और रहना उसके साथ थोड़ा मुश्किल लगता है प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन एक बार आप जुड़ जाओ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं लगता है। आई थिंक 20 मिनट हो गए। अभी मेडिटेशन का टाइम होने लगा है, तो हम जितना बोलेंगे उतना कम है। अभी तक मैंने आज के दिन अब तक 56 मेरे पास्ट लाइफ मैंने देखा है। और मैक्सिमम मेरे पास्ट लाइफ को मैंने बैलेंस करके रखा है, कर्मा बैलेंस करके रखा है। जैसा मीन्स कर्म मीन्स बुरा करना ऐसा ही नहीं है। तो कर्म मीन्स अच्छा ही करना भी एक कर्म है। तो ज्यादा आप अच्छा ही करोगे तभी भी कर्मा बनता है। उसको भी बैलेंस करने के लिए फिर से आना पड़ता है। और बुरा करना है तो उसको तो करना ही है। तो ये दोनों को बैलेंस करके जाना ही इम्पोर्टेंट है। उसके हिसाब से हमें हमारी जो लाइफ है वो मिलती है। आई थिंक करंट इलेक्ट्रिसिटी आ गई है। मैं अभी फिर से जोड़ लेता हूँ। और ठीक ठीक है सर। कुछ आपको कुछ लगता है तो पूछ सकते हो क्वेश्चंस, नहीं तो ध्यान के बाद भी पूछ सकते हो आपके क्वेश्चंस। हाँ हाँ। कितने हैं? बहुत सारे लोगों को मैं अभी मिल रहा हूँ। मैं उज्जैन में गया था, तो इंदौर की मैम जो है उनसे मैं मिला हूँ, रचना जी से मैं मिला हूँ। अभी बहुत मिल रहे हैं अभी सब। यस। और बहुत ही अच्छा यात्रा है मेडिटेशन का सब। ये अच्छा लगता है कि नए नए मास्टर्स मिलते हैं, उनका अनुभव मिलता है, उनसे सीख भी मिलती है। ऐसा लगता है कि वो हमारे सभी, हम एक ही रिलेशन में हैं, हम सब फैमिली है, ऐसा लगता है। और मेरा तो यस नेचर ही यस। ऐसा है कि मैं कभी भेदभाव ही नहीं करता किसी से। कोई भी हो सिस्टर लगता है, कोई भी हो ब्रदर लगता है, कोई भी हो जो भी नाता है, चलो मेरा ही लगता है, कोई ये नहीं होता। इस कारण कभी कभी वाइफ को टोकना भी होता है मेरे पे, लेकिन चुप बैठता हूँ तब तक मैं। लेकिन वो है, प्रैक्टिकल में थोड़ा प्रैक्टिकल रहना चाहिए। लेकिन मेरे से नहीं होता, मैं तो जुड़ा हूँ और पूरा यूनिवर्स से कनेक्ट हूँ। और जो भी है उनका कृपा दृष्टि से आ रहा है अभी यूनिवर्स से। आज जो मैंने मैसेज भेजा था, तो आज गुरु पूर्णिमा का दिन, जैसे हमारे ब्रह्मश्री पत्री जी बोलते हैं कि सास ही हमारी गुरु है। तो जो
श्वास है तो उसका ख्याल रखने वाले हॉस्टल मास्टर से है, तो उनसे मैं आज मिल के आया हूँ और उनसे मैंने ब्लेसिंग ली है। वो भी बात है। आई थिंक जुड़ गया हूँ। यस। तो ये है कि कि यूनिवर्स से कनेक्ट होना अलग ही बात होती है। आई थिंक मेरी आवाज क्लियर है, राइट? परफेक्ट है सर। यस। तो यूनिवर्स से कनेक्ट होना चाहिए। तो मैं जाता हूँ, आप मुझे- सर आप वीडियो लैपटॉप से स्टार्ट करिए और वहां से ऑडियो करिए मोबाइल से। डेटा मोबाइल से से आप ऑडियो जुड़िए। करें। हाँ, या तो हॉटस्पॉट चालू कर लीजिए। डेटा डेटा से हॉटस्पॉट चालू कर लीजिए। तो सर जो बता रहे थे फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर बात वो कह रहे हैं कि जैसे हम अपनी ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ते हैं तब यूनिवर्स ऑटोमेटिकली हमें मदद करता है। जो शाहरुख खान का डायलॉग भी है, हमें पता है कि पूरी कायनात हमें मदद करने के लिए कुछ ना कुछ साजिशें करती रहती है। तो ये बहुत ही क्लियर बात है कि हमारी ऑनेस्टी कितनी है, हम सत्य के साथ कितने जुड़े हैं। यही गुरुक्षेत्र का मकसद है कि वो गुरुक्षेत्र हमें डेफिनेटली मदद करने के लिए आगे बढ़ता ही बढ़ता है। स्वामी राम की मैं एक कहानी सुनाती हूँ कि स्वामी राम जो थे, उनके एक गुरु थे, बंगाली बाबा। तो स्वामी राम उनको मतलब उनको ऐसा लगता था कि मैं कितने सालों से स्टक हूँ यहाँ पे बंगाली बाबा के पास, मेरी कुछ उन्नति नहीं हो रही है। पर बंगाली बाबा उनको ऑब्जर्व कर रहे थे, उनको देख रहे थे, उनकी पूरी जो लर्निंग थी वो समझ रहे थे। और उनको पता था कि ये छोटा सा बच्चा, क्योंकि क्या हुआ था कि स्वामी राम के जो फादर मदर थे वो बंगाली बाबा के शिष्य थे। तो उनके पिता को बच्चे नहीं हो रहे थे, उनके माता पिता को बच्चे नहीं हो रहे थे। तो कितने साल बाद उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से स्वामी राम हुए। तो बंगाली बाबा ने उनको वहां से बुला लिया कि आपको एक बच्चा होगा, बेटा होगा, और वो बेटे को आपको मुझे दे देना है। और वो चले गए, क्योंकि बड़ी सी उम्र थी उनकी। और वो चले गए। उनके बाद जो स्वामी राम है वो बंगाली बाबा के पास ही रहते थे। तो इस तरीके से वो हर एक लेसन उनके सीख रहे थे। वहां पे क्या हुआ कि उनको ऐसा लगा। यस सर, प्रीतम सर आप आ गए हैं, पर आपकी शायद अभी भी वॉइस क्लियर नहीं है। आपकी आ रही है? नहीं है, आपकी अभी बात क्लियर क्लियर है? नहीं है। तो इस तरीके से जो बात कर रहे थे कि उन्होंने दूसरे कोई संत के, साधु के जो भी बातचीत सुनी, वहां से उनको ऐसा लगा कि इनके पास तो बहुत सारी सिद्धियां हैं और गुरुजी तो मुझे कुछ सिद्धियां नहीं देते, चलो मैं उनके पास चला जाता हूँ। तो इस तरीके से वो वहां पे गए और इतने बुरी तरीके से वो वापस आए। और उनको लगा ऐसा कि नहीं नहीं, मेरे गुरुजी जो सिखाते हैं वही सही है, क्योंकि वहां पे वो सिद्धियां सीख रहे थे। और सिद्धि कुछ काम की नहीं है, वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा को रोक ही देती है। तो इस तरीके से उनको पूरा लेसन मिला। बंगाली बाबा ने उसको बताया कि ये सब तुझे चाहिए तो मैं तो तुझे अभी भी दे सकता हूँ, पर मुझे तुझको ऐसा नहीं बनाना है, डिपेंडेंट नहीं बनाना है, तू खुद से इंडिपेंडेंट हो जा, यही मुझे चाहिए। तो गुरु हमें इंडिपेंडेंट बनना सिखाते हैं, मास्टर्स। तो हमें ये एक बहुत बड़ी लेसन, बहुत बड़ी टीचिंग्स लेनी है कि जो पत्री सर ने भी कहा, गौतम बुद्ध ने भी कहा कि मुझे आप मत मानो, मुझे भगवान मत बनाओ। डोंट फॉलो द टीचर, फॉलो द टीचिंग्स। उनकी क्या शिक्षाएं हैं उसको आप फॉलो करो। प्रीतम सर आ गए आप? आ रचना, रही है मेरे आवाज? यहाँ पे भी आवाज नहीं आ रही है क्या? आप सबको भी नहीं आ रही है प्रीतम सर की आवाज? मेरी आवाज आ रही है अभी? अभी आ रही है। यस, आ रही है। आ रही है सर। आप अनम्यूट करिए सर। लगे तो वीडियो ऑफ करके बात कर सकते हैं सर, ताकि आपकी आवाज क्लियर पहुंचेगी। आप अनम्यूट करिए सर। आ रही है ना आवाज? आवाज आ रही है, अभी आ रही है। अगर ऐसा है तो वीडियो ऑफ करके आप बात कर सकते हैं। हाँ, अभी ठीक। हाँ, अभी ठीक है आवाज? हाँ, आवाज तो ठीक है, पर आपका दूसरा हाँ, वो जा रहा है।
आवाज ठीक? इको यस। इको होता है, आप भी देख लीजिए। हाँ इको बंद ठीक हुआ। है। यस यस। अभी हम ध्यान के लिए बैठेंगे। जो भी है ना अपना ये कैमरा ऑन किया तो जो भी कैमरा ऑन करेंगे उनका ध्यान अच्छा और अच्छा हो जाएगा, ये मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि आपके भाव पता चलते हैं। तो भाव के लिए बोलता हूँ, नहीं तो आपको आदत नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो यही मेरा कहना है, रिक्वेस्ट है, बाकी कुछ नहीं। जिसको पानी पीना है घोट पानी पीजिए और बोल दीजिए जल जल देवता के कि मेरा ध्यान अच्छा हो, जो भी ऊर्जा का फ्लो है वो अच्छा हो। तो उससे वो हमारी जो ऊर्जा आती है ब्रह्मांडीय वो अच्छी तरह आती है, और बाहर जिसकी बाहर जाती है वो भी जाती है, तो थोड़ा फ्लो अच्छा रहता है, इसलिए पानी पीने के लिए बोलता हूँ। नहीं तो पानी लेके बैठिए, लास्ट को भी पी सकते हो। रचना जी आपको कुछ पूछना है? पीला क्वेश्चन जिसको करना है वो कर सकते हैं, सर से बोलो। हाँ कर सकते हाँ हैं। हाँ। कर सर लेते 5 मिनट हम हैं फिर। क्वेश्चन हाँ, आंसर लेते हैं, फिर मेडिटेशन करेंगे। यस यस। ओके। तो रचना जी आपको कुछ पूछना है? यस फ्रेंड्स, किसी को कुछ भी पूछना हो तो आप 5 मिनट पूछ लीजिए, फिर हम मेडिटेशन में जाएंगे। सर मेरा एक सवाल है, अगर अभी किसी के पास कोई सवाल ना हो तो हाँ। जैसे आपने अपनी 55 56 पास्ट लाइफ के बारे में बताया, तो हम्म। सर ये पास्ट लाइफ किस तरीके से आपके सामने आती है? क्या ये क्लियर वॉइस के माध्यम से आती है, क्लियर सेंटेंस के माध्यम से आती है, क्लियर ऑडियंस के माध्यम से आती है? क्या आपको दिखता है कुछ, या आवाज कुछ सुनाई देती है? किस तरीके से आपको ये सब पता चलता है कि ये मेरा पूर्व जन्म है? जैसा मीन्स जैसे मैं ब्रह्म मुहूर्त में बैठता हूँ अर्ली मॉर्निंग, तो हमारे पास अभी स्मार्ट टीवी है ना सबके पास। यस। स्मार्ट टीवी में जैसा हम मूवीज देखते हैं ना, वैसा मेरे को क्लियर पिक्चर्स आते हैं हर सीन। ओके। ज्यादातर जो सीन आते हैं वो रियल लाइफ मीन्स डेथ एक्सपीरियंस रहते हैं। हाँ। मे- मेरा जो जन्मा था उस टाइम, तो मैं कैसा मर गया, मैं कैसे मर गई, वो मोमेंट जल्दी आता है। उसके बाद उसके वो जन्म भी आता है, तो क्या हुआ था, क्यों हुआ था, किसने मारा, क्यों मरा, किस कारण मरा, अलग अलग रीजंस रहते, तो वो आता है। तो मेरा कर्मा कैसे बढ़ा बाद में उस टाइम, कैसे मैंने कर्मा को बढ़ाया था, क्या किया था। मैं एक जन्म में एक किंग था चांगदेव करके, नहीं तो ऐसे किंग था। तो क्या किया था मैंने, ऐसे ही मेरे शौक के लिए 100 लोगों को मारा था, शौक के लिए। जैसे शिकार करते हैं ना, पहले राजा लोग जाके शिकार करते थे, तो वो मैंने ऐसा ही ऐसा फाइटिंग का एक गेम रखा, और उसमें 100 लोगों को, जो ट्राइब लोग रहते हैं ना, उनको पकड़ के लेके आया था। वो उनको उनको खेल खेल के ऐसे ही मारा था, तो हंसी मजाक से ऐसा मारा। तो उससे कर्मा बढ़ता है, तो उसको धीरे धीरे बैलेंस करना पड़ता है। अभी एक जन्म में तो महर्षि था, टोटली अपोजिट बोलता हूँ कि जन्म कैसे होते हैं। एक जन्म में महर्षि था, तो 300 साल मैंने उपनिषद सिखाया है लोगों को, 300 साल। तो मैं कितना साल जिया होगा वो पता नहीं, लेकिन जो रिक्वायर्ड है वो मैं देखता हूँ। और उससे क्या होता है, मेरी ऊर्जा सेव होती है, ज्यादा वेस्ट नहीं होता। जैसा हम पैसा खर्चा करते हैं ना, जैसा मिलता है वैसा, जैसा वैसा ही मेरा ऊर्जा खर्च करने का तरीका है। जितना चाहिए उतना ही, उसमें मैं नाम नहीं देखता, तो किधर का हूँ ये नहीं देखता, क्या क्या अननेसेसरी थिंग्स नहीं देखता हूँ, तो वही आता है। और ये सब मैं मांगता भी नहीं हूँ। जब मैं बैठता हूँ तो ये मैं पूछता नहीं मेरे को मेरा पास्ट लाइफ दिखाओ, मेरा ये जन्म दिखाओ, ऐसा कभी नहीं करता। जब बैठता हूँ तो खाली यूनिवर्स को डिवोशन देता हूँ, पूरा समर्पण देता हूँ। मैं आपको समर्पित हूँ, आपको जो दिखाना है वो दिखाइए, मेरे को क्या सेवा करनी है वो बोल दीजिए, वो बोल देता हूँ। यही मैं हमेशा करता हूँ। और जो मन में है वो सेवा भाव है। अभी मेरा वननेस 4 to 5 टाइम्स हो गया है। आज भी मेरा वननेस हुआ था मेरे गुरु से। तो वननेस में जाके मैं उनके शरीर में जाता हूँ, नहीं तो हर जगह मैं देखता हूँ। कभी मैं शिव जी के रूप में सब जगह दिखता हूँ, सब जगह शिव जी दिखते हैं, मैं भी शिव जी वैसा दिखता हूँ। कभी मैं ही दिखता हूँ, सब जगह दिखता हूँ।
मिट्टी के एक कण में भी मैं दिखता हूँ और आकाश में बड़ा सा मैं ही दिखता हूँ, जैसा हम देख नहीं सकते इतना बड़ा दिखता हूँ। ऐसा वननेस आता है। एक बार मैं ऐसा, जो महादेव का लिंग रहता है ना, उसमें अंदर जाके बैठा था और बाहर देख रहा तो सभी को मैं देख रहा था। भक्तजन आ रहे थे, दर्शन लेके जा रहे थे, तो वो वननेस होता है। तो वो आके गया है, जो 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 लास्ट स्टेप है ध्यान की, उससे आगे का ये नहीं। अभी 56 जन्म देखा है तो खाली जेंट्स नहीं था, लेडीज भी था, और तृतीय पंथी भी था एक जन्म में। पूरा वो जन्म में कैसा क्या हुआ वो पता है। लेडीज के ऊपर कितना अत्याचार होता है वो भी मेरे को पता है। मन में क्या भावना होती है वो भी पता है। हम बोलते हैं ना लेडीज के मन में कुछ नहीं रहता, ऐसा नहीं है। लेडीज के मन में बहुत सारा कुछ भी रहता है। वो निकालने के लिए बोलते हैं कि कुछ नहीं रहता है, लेकिन रहता है। जो नहीं बताना है वो नहीं बता रहे, कोई इसको भी नहीं बताती लेडीज। तो उनका मन भी मैंने देखा है। अच्छे अच्छे पुरुष लोगों को मैंने जन्म भी दिया है संसार में, और अच्छे अच्छे लोगों का जन्म मैंने पाया है और लाइव भी किया है। और एकदम बुरे से बुरे भी जन्म मैंने लिया था। कभी मैं साहूकार भी बना हूँ, कभी मैं गरीब भी बना हूँ। तो हर लाइफ का मैंने देखा है। कभी मैं एनिमल फॉर्म में भी देखा है खुद को, तो वो जिंदगी भी मैंने देखी है। एनिमल्स, प्लांट्स में रहा हूँ, प्लांट्स में, मेटल्स में भी मैं हजारों साल तक रहा हूँ एज ए सोल। जैसा पर्वत है ना, एक पर्वत में एक सोल रहता है, तो वैसा भी मैं रहा हूँ सालों सालों तक। कभी कभी मेरा क्रियाक्रम अच्छा नहीं किया था लोगों ने, तो मैं जमीन में भी बैठा था, जमीन में ऐसा देख रहा था। तो मेरे ऊपर से लोग चलते हैं, उनका चप्पल देखता हूँ, वो चल रहे हैं, जानवर जाते हैं उधर, सब कुछ देखा है। जब मैं, मेरा पूर्णात्मा आता है उधर, जब वो क्लीनिंग करके जाता है तब गया हूँ। मेरा एक जन्म जो ऐसा है कि मैंने पिरामिड पे ध्यान करते हुए मैंने शरीर छोड़ा। उस जगह भी जाके मेरा क्लियर करके आऊँ सब कुछ। तो ठीक है, बहुत है बोलने के लिए, कभी सेशन हो जाएगा। अभी हम यस सर, मेडिटेशन यस करेंगे, सर। तो वो बहुत रचना जी इंपॉर्टेंट का है। एक सवाल है सर, एक सवाल ले लेते हैं, अगर किसी और हाँ, के कोई सवाल हो तो। क्योंकि फिर मेडिटेशन में जाने के बाद कोई भी व्यक्ति बोलना नहीं चाहता है सर। यस यस। तो पहले ही हम क्वेश्चन ले लेते हैं। यस रत्ना जी। सर आपको जैसे जन्म, बहुत सारे जन्म दिखते हैं, तो अभी जब आपने अपने जन्म देखे, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये व्यक्ति उस जन्म में मेरे सामने था, जितने भी लोगों से अभी आपने मिला हुआ है, ऐसा कुछ हाँ, आपको कभी दिखा है? यस होता है ना। अभी कुछ मेरे पास मेरे कलीग्स हैं, कुछ है तो उनके नाम नहीं बताऊंगा। लेकिन उसमें क्या है कि मेरे जो कलीग्स हैं, तो मेरे लास्ट जन्म में मेरे शिष्य थे। तो उनको मैंने देखा है, उनको पता चलता है कि मैं, ये मेरे लास्ट जन्म से। अभी मेरी वाइफ है ना, ज्यादा दूर नहीं, मेरी वाइफ है। मेरी वाइफ को मैंने, मेरे साथ उसने 3 जन्म मेरे साथ रही है, मेरी वाइफ। अभी उसका जन्म मेरे पास चौथा है, मैं उसके साथ हूँ, चौथा है। तो वो भी है। तो कभी राजकुमारी थी, कभी वो अलग अलग फॉर्म में थी, तो शादी हो गई थी। लेकिन मेरा ज्यादातर, मेरा जन्म है वो मंक की तरह है, एक साधु की तरह था, ऋषि, ऋषि करके ही ज्यादातर देखा है मैंने खुद को। और बैलेंस करने के लिए इधर उधर का जन्म लिया है, नहीं ऐसा नहीं। और एनिमल फॉर्म, ट्रीज के फॉर्म में भी देखा है मैंने सोल को। 4-5 ट्रीज है तो उसमें मैं बसा था। तो एनिमल में 2-3 डॉग है उसमें बसा था। तो जो है वो दिखता है। तो क्या दुख होता है, भूख के कारण कैसे कैसे मरते हैं लोग, वो भी देखा है। क्या होता है मुश्किल में। तो किसी की भी आत्मा हमें कंपेयर नहीं करनी चाहिए, ये मैं बोल देता हूँ। किसी को भी यस। कंपेयर नहीं करना है। हंसी मजाक में भी किसी को दुखाने का नहीं है। तो आप हम किसी से हंसी मजाक में बोले, मजाक किया, छोटे बच्चों का, बड़ों का, कुछ भी किया, तो उनसे माफी मांगनी है इमिडिएटली। मेरा ऐसा नहीं था, उस मजाक में हो गया, लेकिन उसी टाइम उसको जाके माफी मांगनी है। तभी वो क्लियर हो जाएगा, नहीं तो वो हमेशा रखता है, दूसरे जन्म तक लेके जाता है आपको, और वो सूद के साथ आता है आपके पास। तो वो होता है। तो कुछ भी हो, माफी मांगना है। ठीक है। और कुछ सवाल है तो बोल दीजिए, नहीं तो हम ध्यान में जाएंगे। समझे, इलेक्ट्रिक करंट बंद हुआ तो मोबाइल से बात करूंगा, और बीच बीच में म्यूजिक लगाऊंगा, नहीं लगाए तो
विदाउट म्यूजिक से भी अच्छा होता है, मैंने वो ट्रायल किया है अभी। ठीक है। एक एक मैम है जाओमी, क्या नाम है मैम आपका? आप अनम्यूट करिए। मैम है, सर है, आई डोंट नो। और अरे हो सके तो वीडियो अपना ऑन करें। सर, सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रीतम यस। सर, आपने अभी जब बातचीत कर रहे थे तो आपने बोला कि आप उनसे मिलने से पहले नहा कर गए। तो ये जो नहाना था, ये एस्ट्रली नहाए या फिजिकली नहाए? नहीं, फिजिकली नहाना पड़ता है, और ये कुछ चीजें है ना, मेरे को ज्यादा पता नहीं, लेकिन फिजिकली नहाना पड़ता है, और शैम्पू भी नहीं यूज करना है, सोप भी यूज नहीं करना है, वो भी उसमें भी केमिकल रहते बोलते हो। वो मैं कभी कभी 5 मिनट्स में शावर लेके गया हूँ। 5 मिनट्स में, रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे वो बुलाते हैं, नहीं प्रीतम अभी अभी आप ऐसा नहीं आ सकते, आप जाओ नहा के आओ। शावर लेके जाके बैठना पड़ता था, शावर जल्दी से जाके शावर लेके आओ। तो जैसे ही शावर लेके जाता हूँ ना, तो बैठता हूँ, तो उससे क्या होता है, कनेक्शन बहुत अच्छा होता है। जो कनेक्शन है ऊर्जा से, जो ऊपर से आता है, जो कनेक्शन फ्रीक्वेंसी जो आती है, उससे हमारा कनेक्शन बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए नहा के बैठा तो बहुत ही अच्छा रहता है। नहीं, मतलब जैसे आप कनेक्ट कर रहे हैं तो आप मेडिटेशन में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक हम्म। है। तो हम्म। मेडिटेशन, अब आपको क्या पता अभी फिजिकल नॉन फिजिकल मास्टर से आपका कांटेक्ट होने वाला है। तो आपको, जब आप मेडिटेशन बैठे तो आपको वाइब्रेशन आएंगी कि कांटेक्ट होने वाला है, तो फिर आप नहाने जाएंगे, फिर आप वापस आएंगे, फिर आप मेडिटेशन बैठेंगे, फिर कांटेक्ट फिर से होगा, लाइक हम्म। दैट। यस ये यस, कहना होता है। चाह रहे हैं? होता है, एक दो बार, 2-3 बार ही हुआ है वैसा, मीन्स बैठने के बाद नहाने के लिए बोला है, ऐसा। अच्छा। हाँ, तो हर टाइम नहीं होता है। अभी जो जैसा मैं अभी, मैं कभी 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 तो रेस्टोरेंट में खा के आया ना, तो उसके नेक्स्ट दिन अच्छा ध्यान नहीं होता इतना। उनकी जो भावनाएं रहती है ना, जो वर्कर रहते हैं होटल में, रेस्टोरेंट में, उनसे बहुत ही हमें इफेक्ट होता है, जो हम खाना खाते हैं उससे उससे बहुत ही हम पर इफेक्ट होता है। तो इसलिए हमें घर का खाना शाकाहारी रहना है ज्यादातर, तो उससे हमारा जी ध्यान बढ़ता है। जी, और ट्रू ट्रू। ये बात सही है, वाइब्रेशन वाली जो आपने कहा। बट मुझे ये बात बहुत अलग लगी कि पहले मैसेज आएगा कि नहा कर आओ, फिर आप दोबारा जाएंगे, फिर नहा करके फिर बैठेंगे। तो ये हाँ, बात थोड़ी सी अलग थी ये जो मैंने पहली बार हाँ, सुनी। नहीं मैं मीन्स यही है ना, ये मेरा बुकिश नॉलेज नहीं है, जो भी है प्रैक्टिकल है। मैं अष्टवक्र जी जब मिलने के लिए आया था ना, तो उस टाइम मेरे को वैसा हुआ, और एक बार मेरी एस्ट्रल सर्जरी करनी थी, तो एस्ट्रल मास्टर मेरे घर में भी आके रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आके ध्यान में गए। तो मेरे घर में एस्ट्रल मास्टर्स आते हैं, मंग्स आते हैं घूमने, जैसे ट्रैवलिंग वाले एस्ट्रल मास्टर्स भी आके मेरे घर में रहते। अभी महावतार बाबा जी मेरे घर में 3 दिन रहे थे, तो उन्होंने मेरा ध्यान देखा है, मेरे घर में कैसा लोग ध्यान करते वो भी उनको देखना था, वो भी देखे गए। तो ये है ना, कुछ हमें पता नहीं रहता कि कुछ केमिकल्स रहते हैं, जो हम बाहर घूमते इधर उधर रहते हैं, किसी से टच करते हैं, कुछ वस्तु को हम टच करते हैं, जिधर भी पब्लिक में जाते हैं, हमें पता नहीं कि कौन कैसा है। अभी मैंने 1 महीने से, मेरे मेड आती थी घर में, उसको भी बंद किया है। मैंने वाइफ को बोला कि मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा, लेकिन उसको भी नहीं देना, कि मेरे को उसको तकलीफ होता है उस ऊर्जा से, जो ऊर्जा आती है उनसे, वो कहाँ से आते हैं, क्या खाते हैं, पता नहीं रहता है कौन सा खाना है, तो वो जो ऊर्जा हमारे घर में डाल के जाती है, तो उससे भी मेरे को तकलीफ होती है, बहुत सेंसिटिव बन रहा हूँ मैं ऊर्जा के खातिर। तो ये भी हमें ख्याल रखना है कि जो हमारे घर में मेड आते हैं तो कैसा रहती है, उसको कुछ प्रॉब्लम्स है क्या, उसको हमेशा हम सैलरी बराबर देते हैं क्या। मैं तो हमेशा मेड को सैलरी अच्छी देने की कोशिश करता हूँ, उसका कभी उसको मन रूट कर काम करवाता नहीं। तो मैं बोलता हूँ 100 रुपये ज्यादा ले लो मेरे से, लेकिन आप अपना अच्छा काम करके जाओ, ये मैं बोलता हूँ। किसी से भी हमें कर्मा नहीं बढ़ाना चाहिए। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो यस मच। यस यस यस, आप ठीक है बैठिए। सर, अभी किसी के सवाल नहीं है तो अब हम मेडिटेशन करेंगे। यस। और अगर आपका सबको। बीच में नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आप मोबाइल से कनेक्ट होके गाइड कर मोबाइल से। दीजिएगा, है ना। हम बैठते हैं। यस। यस, ओके। आप आराम से आप बैठिए। अपना, ज्यादातर यस, आप अपना वीडियो स्टार्ट कैमरे, रख रहे हैं हाँ ना हाँ, यस। आप? आप सभी कैमरा ऑन किया तो अच्छा रहेगा, अच्छा ध्यान होता है आप सभी का। मैं ये बोल सकता हूँ, इतना ही बोल सकता हूँ, रिक्वेस्ट है, नहीं करना है तो
जो आप पे निर्भर है। चलो हम ध्यान में जाएंगे। अभी स्माइल से हमारी आंखें बंद करना है। आराम से बैठिए। आराम से बैठना है। जिधर भी है बैठ जाइए। मोबाइल है तो फ्लाइट मोड पे रखिए। हमें परेशान कोई नहीं करना चाहिए। आपका ध्यान अच्छा हो जाए यही मेरी अपेक्षा है। एक जगह आराम से बैठना है। आज जो है हमें ध्यान करना है वो गुरुओं के लिए करना है। सांसों पे ध्यान देना है। और ध्यान देते वक्त अभी 3 बार मैं 1 2 3 बोलूंगा तब सांस लेके हमारे मुंह से हवा निकालनी है। तो मैं एक आज गुरु के लिए एक मंत्र बोलूंगा खुद के लिए जो हम गुरु के लिए बोलते हैं। तो उनका एक बोल के हम चालू करेंगे। हमारे सांसों पे ध्यान रखना है। आंखें नहीं खोलना है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। सांस को लेना है और छोड़ना है। 3 बार हम मुंह से हमारी सांस को छोड़ देंगे। मैं जब 1 बोलूंगा तब सांस को लेना है और छोड़ते वक्त मुंह को ओ बनाना है और छोड़ देना है। 1 2 3 सांसों पे ध्यान देना है। हमें हमेशा सांस लेते वक्त 4 अंकों में लेने की कोशिश करनी है। जैसा 1 2 3 4। और छोड़ते वक्त 8 अंकों में छोड़ने की कोशिश करनी है। 1 से लेके 8 तक। तो उससे हमारा जो श्वास है दो लंबी होने लगती है। जितना हमारी सांस स्लो हो जाएगी उतना हमारा ध्यान गहरा बन जाएगा। हमें हमारा ध्यान गहरा करना है। आज हमें हमारे भीतर जाना है और सभी हम हमारे गुरुओं को मिलेंगे। अंदर जाना है। धीरे 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 जो भी हमारी सांस चल रही है उसके साथ हमें हमारे हार्ट तक जाना है। हमारे हृदय से हमें सांस को लेना है और छोड़ना है। जो भी हमें ध्यान में विचार आए जो भी विचार आते हैं उसको आने देना है और उसे छोड़ देना है। उसे पकड़ना नहीं है। हम जो आए हैं सांस लेने के लिए हैप्पी रहने के लिए आए। सांस के साथ रहना है। हमारी ये श्वास है वो हमें हमें कभी भी नहीं छोड़। लेकिन हम बीच बीच में हम उसको भूल जरूर जाते हैं। तो आज हम उसके साथ रहेंगे। वो हमें सिखाएगी कि हमें जागरूक कैसे रहना है।
जैसा पत्री जी बोलते हैं कि सास ही हमारी गुरु है, तो उसे हमें प्रणाम करके हमें आगे की यात्रा करनी है। खुद को भूल जाना है, हमारा प्रैक्टिकल जो भी है हम उसके भूल जाना है। हम एक प्योर सोल है, एक पवित्र आत्मा है, यही सच है। और जो हमारी जो पवित्र अंदर आत्मा है उसे हम मिलने की कोशिश करना है, सब कुछ भूल जाना है, कुछ भूल जाना। हमारे साथ बहुत सारे एस्ट्रल मास्टर्स रहते हैं, वो कभी हमें दिखाई देते हैं तो नहीं दिखाई देते, कोई बात नहीं, लेकिन हम सभी को वो देखते रहते हैं। हमारा सिंगल थॉट भी वो पकड़ में लेते हैं। तो हम इस धरती पे आए हैं हैप्पी बनने के लिए। अभी हम हमारे हृदय तक पहुंचे हैं। हमारा जो हृदय है, हार्ट है, एक गुलाब के फूल के जैसा है, वो लाल रंग का है, उसको पकड़िया है, वो खिल रही है, उसमें से बहुत ही अच्छा स्मेल आता है। गुलाब का फूल का जो है स्मेल पूरे हमारे शरीर में फैल रहा है। हमारा जो हार्ट है वही हमारा सुपर पावर है, सुपर पावर ऑर्गन वही है। हमारे जन्म से पहले हमारे शरीर में पहला जो ऑर्गन बनता है वो हार्ट बनता है। उसमें हमारे जन्मों जन्म की यादें छिपी रहती है, इस जन्म की भी सभी यादें उसमें छिपी रहती है। हमारा जो ब्रेन है वो रिक्वायर्ड थिंग्स ही रखता है, जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन सब कुछ जो हमारा डेटा है वो हमारे हृदय में छुपा रहता है इमोशन के साथ। हमें हमारे शरीर की आवाज को सुनना है, कौन सा ऑर्गन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, उस पर हमें ध्यान देना है। किसी के पैर दुखते हैं, किसी के पाँव दुखते हैं, किसी के हाथ दुखते हैं, किसी का हेड दुखता है, किसी की स्पाइनल कॉर्ड है, कंबर है, कोई भी ऑर्गन हमें कभी भी दुखता है तो उस पर ध्यान देना है। वो कुछ तो बोलना चाहता है, उस सभी को हमें धन्यवाद देना है। अभी हम आज एक अलग ही प्रयोग करेंगे। बचपन से लेके जन्म से लेके अभी तक जिन जिन गुरुओं को हम मिले हैं, उनसे हमने शिक्षा ली है, उनको हमें हमारे सामने लेके आना है। वो हमारी माता जी है, पिताजी है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके हमारा जो भी शिक्षा हुआ है तब तक वो सारे टीचर, वो सारे गुरु को लेके आना है साथ। उसमें हमारे बड़े ब्रदर भी रहेंगे, भाई रहेंगी, बहना रहेंगी, रिश्तेदार रहेंगे, मित्र परिवार रहेंगे, उनको सबको लेके आना। और जैसे जैसे वो हमारे सामने आते हैं तो उनको हमें धन्यवाद देना है। आपके कारण ही मेरी जिंदगी है,
आपके कारण ही जो कुछ भी हूँ वो आपके कारण हूँ। आपके संस्कार के कारण मैं अभी इधर हूँ। और हमने कुछ गलतियां की है। कभी हमने होमवर्क करने के लिए झूठ बोला है, माता जी से कुछ काम के लिए झूठ बोला है, पिताजी के कुछ झूठ बोला है। उस सभी झूठ का हमें आज माफी मांगना है। कोई मन में नहीं रखना, कुछ भी मन में नहीं रखना, सबसे माफी मांगनी है। उस टाइम पे मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने गलती की है। लेकिन अभी मेरे को समझ में आ रहा है, इसलिए मैं आपसे माफी मांग रही हूँ, माफी मांग रहा हूँ। ये करना है। वो खुशी खुशी से आपको माफ कर रहे हैं। उनका काम ही आपको माफ करना है। गुरु जो रहते हैं वो हमेशा हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन उनका ख्याल हमेशा हम पर रखते हैं। उनकी दृष्टि हमारे ऊपर रहती। कोई भी हो, उन सब से हमें माफी मांग के आगे जाना है। धीरे धीरे वो सभी लोग माफी मांग के जा रहे हैं। और धीरे धीरे वो जा रहे हैं। हमें बहुत ही हल्का लग रहा है। हम बहुत ही हल्का हो रहे, हेवीपना जा रहा है, हेवीनेस। माता जी हो, पिताजी हो, कोई भी हो, इसके हमने माफी मांगी। उसके कारण हम हमारा जो विवेक है उसका हम अच्छी तरह यूज करेंगे उसको। वैसे भी हमने किसी को सिखाया है। हमारे भी शिष्य होंगे, हमारे बच्चे होंगे, बेटा होगी, बेटी होगी, स्टूडेंट रहेंगे, छोटी बहन रहेगी, छोटा भाई होगा, कोई भी हो, तो उनको भी हमने कुछ तो अच्छा सिखाया है। तो उन्होंने कुछ गलतियां की है जो उनको नहीं करना चाहिए था। तो उस गलतियों को भी हमें उनको माफी देनी है। उनके रास्ते उनको छोड़ देना है। हमें हमने हमारा जो दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो हमने पूरी की है। तो उनको सभी को माफी देना है, भूल जाना है। वो बेटी रहेगी, बेटा रहेगा, कोई भी हो, उनको हस्बैंड रहेंगे, वाइफ रहेंगी, करते हैं, होता है, गलती सबसे होता है। लेकिन हमें हमेशा बड़प्पन दिखाना है। हम ध्यानी लोग हैं, मेडिटेशन करने वाले हैं, तो हमें उनको माफ करना ही है। जैसा हम उनको माफ कर रहे हैं वैसे वो लोग जा रहे हैं। हमारा हृदय गुरु शिष्य गुरु से मुक्त हो रहा है। इस लाइफ का हमारा गुरु शिष्य का मुक्त हो रहा है। कभी किसी टीचर की क्लासेस की फीस नहीं दी होगी हमने, तो उन हो सके तो उन्हें वापस देनी है, ना तो माफी मांगनी है। एक गुरु का पेट जो रहता है वो स्टूडेंट के सिखाने पर भी रहता है। तो उनको हमेशा जो भी फीस है टाइम टू टाइम देनी है। किसी का भी ऋण हमें नहीं रखना है। ऋण से हमारी यात्रा बढ़ती है और जन्म लेने पड़ते हैं। और इससे क्या होगा,
हमारा जो आगे वाला आने वाला पल है, जो भी हमारा फ्यूचर है, उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा, उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। किसी भी टाइम, किसी भी वक्त किसी को फंसाना नहीं चाहिए, किसी से फंस भी नहीं जाना है। जो भी है लीडर बन के सत्य का सामना करना है। कभी बोल नहीं सकते तो लिख के दे सकते हैं, मैसेज मैसेज भेज सकते हैं। किसी के सामने नहीं बोल सकते हम, तो उन्हें मैसेज देना है मोबाइल से। मोबाइल का अच्छा यूज करके मैसेज भेजो, उनसे बात कीजिए। हमें हमारे भावनाओं को अंदर हमारे दबा के नहीं रखना है, किसी के लिए भी नहीं रखना है। हम खुद आए हैं इस धरती पे, हमें खुद ही जाना है। जितना हम हमारे भावनाओं को दबा के रखेंगे, उसका कार्मिक बढ़ेगा, फिर से आना पड़ेगा, उसे छोड़ देना है। हमें हमारी बुक लिखनी चाहिए, डायरी लिखनी चाहिए। जो भी नहीं किया अभी तक वो करना है तो करना है, घूमना है तो घूमना है, जो खाना खाना है वो खाना है, जो बुक पढ़नी चाहिए वो पढ़नी है। दिन में 1 घंटा खुद के लिए रखना है। जो भी करे खुद के लिए करे, बस। दूसरों के लिए बहुत जीते हैं। हम ध्यानी लोग हैं, बहुत सेंसिटिव रहते हैं सबके लिए, सबका ख्याल रखते हैं। लेकिन खुद का ख्याल कौन रखेगा? खुद का ख्याल खुद को रखना है। दिन में 1 घंटा तो निकालना है, वो ध्यान के लिए हो, कुछ पढ़ने के लिए हो, शांतता पूर्वक बैठने के लिए हो। लेकिन टीवी नहीं देखना है। 1 घंटे में वो टीवी नहीं देखना है, खाली खुद के लिए जीना है। जब भी हमें शांतता का टाइम मिले उस टाइम रहना है। खुद से बातचीत करना सीखो। दूसरे के विचारों पे मत उलझो। इसने वो बोला, उसने ये बोला, वो बोली, इसने ये कहा, मैंने वो कहना चाहती थी, मैं बोल नहीं पाई, ये नहीं, उसमें मत उलझो। खुद के अंतर आत्मा से बात करो। हमारी जो अंतर आत्मा है वो हमसे बात करनी चाहती है। हम इस अलग अलग विचारों के कारण हमें उनसे बात नहीं करते। तो हमें हमारे अंतर आत्मा से मिलना है, कनेक्ट होना है। जब हम कनेक्ट होंगे तभी हर एक सवाल का जवाब हमें मिलेगा। सब सवालों का जवाब हमारे अंदर है, बाहर नहीं। बाहर हम ढूंढते ही रह जाएंगे। हमारे शरीर में आत्मा रहती है ऐसा हम मानते हैं, लेकिन आत्मा तो हर दिन बदलना चाहती है। आत्मा के कारण शरीर है। जैसा मोबाइल को रिचार्ज नहीं किया तो यूज का नहीं होता है, उसको जैसा चार्जिंग चाहिए वही चार्जर जो है, जो बैटरी है वो हमारी आत्मा है, उससे जुड़ जाना है। आने वाला युग है वो सत्य युग आने वाला, तो हमें सबको सत्य युग जाना ही है। मन में ठान लो, सत्य युग जाना है तो हमें
सत्य का साथ देना है, हम सत्पुरुष बनना है। यूनिवर्सल बनना है। सत्य बोलना है, सत्य के साथ रहना है, सत्य का साथ देना है। झूठ का साथ देके हम कुछ पलों के लिए खुशी पा सकते हैं, लेकिन सत्य का साथ देके हम जन्मों जन्मों का खुशी पा सकते हैं। कोई भी काम है, कोई भी चीज है, सत्य के साथ जुड़ के कीजिए। भले थोड़े दिन तकलीफ हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे वही आपके साथ रहे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। जो खुद के लिए जो अच्छा लगता है वो करना है। जब हम हमारे अंतरात्मा से जुड़े तो हम लीडर बन जाए। हमें क्या करना चाहिए ये पता होता है। जितना हम बाहर रहेंगे, बाहर लोगों के अंदर नहीं जाएंगे, तो हमारा लाइफ का पर्पस हमें पता नहीं होगा। हम कुछ तो प्लानिंग करके आए हैं, लेकिन क्या प्लानिंग करके आए हैं ये पता नहीं है। तो वो पता करना है। तो उसके लिए हमें हमारे अंदर जाना है। हमारा जो शरीर है वो एक पूर्णात्मा है, यूनिवर्स है, और उस शरीर के हम एक पूर्णात्मा है यूनिवर्स। तो हमें उसके साथ रहना है। हर एक सेल को धन्यवाद देना है जो हमारे साथ जुड़ी है। हमारे शरीर का ख्याल हमें रखना है। क्या खाना है, क्या खाना नहीं है, वो हम डिसाइड करेंगे। किसी की जबरदस्ती हम पे नहीं चलाने देंगे, नहीं, और हमारी जबरदस्ती किसी और पर नहीं करेंगे। हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी को जबरदस्ती करें, वो हमारे बच्चे हो, कोई हक नहीं है। हमें खाली संस्कार देने हैं, उनका पालन पोषण करना है। हमें क्या बनना है उन पर नहीं डाल सकते, उनको क्या करना है वो भी हम नहीं सोच सकते, वो उन पर छोड़ देना है। हम हमेशा विवेक का यूज करना है। बुक्स है, हमने जो भी अभी तक अच्छी अच्छी बुक पढ़ी है उनको धन्यवाद देना है। हर बुक में एक एनर्जी रहती है, ऊर्जा रहती है। उस ऊर्जा का प्रभाव हमारे लाइफ पे आता है, पड़ता है, जीवन पे आता है। उन सभी बुक्स को हमें धन्यवाद देना है। हमें दान का हैबिट होना चाहिए, हमें दान भी देना है, अन्न दान करना है। वैसे पुस्तकें भी दान कर सकते हैं, हमारा टाइम भी दे सकते हैं दान सेवा में, वो भी दे सकते हैं। वो सब कुछ नहीं दे सकते तो पैसे के बारे में सोचना है, तभी हम पैसे का भी दान कर सकते हैं। जो भावना है वो भावनाएं इम्पोर्टेंट रहती है, इस भावना से हम करते हैं।
यूनिवर्स को जरूरत है आप। हमें यूनिवर्स से जुड़ जाना है, ब्रह्मांड के साथ जुड़ना है, उसके रूल्स का फॉलो करना है, कोई कंपैरिजन नहीं करना है। हमें हमारी अंदर की आवाज को सुनना है। किसी ने हमें माफी नहीं की, किसी ने हमें दुख दिया है, अपमान किया है इस जीवन में, उनको भी हमें माफी देनी है, भूल जाना है, माफी देके उनकी भूल जाना है। किसी को भी हमारे हार्ट में नहीं रखना है। हमारा हृदय हमारा है, किसी को आके उधर रहने की जरूरत नहीं है। हम उनको रखने की कोशिश करते हैं, कब मैं उसका बदला ले लूं, कब मैं उसको बोलूं। नहीं, भूल जाओ, माफ कर दो। हर एक का कर्माज अलग है, उसके साथ उसका कर्माज है। हम सब मेडिटेशन करने वाले हैं। हमें हमारा खुद को मेडिटेशन की आगे की यात्रा अच्छी करनी है। जो भी लोग सेंसिटिव है उन्हें डेली ध्यान करना ही है, और क्वालिटी ध्यान करना है। शरीर थक गया है, सोने का मन कर रहा है और ध्यान कर रहे हैं, नहीं करना है, सो जाना है। पहले आप 5 मिनट्स करो, मैक्सिमम 3 घंटे तक अलाउ है, 3 घंटे के ऊपर ध्यान नहीं करना है, कुछ भी हो। हमें सारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी फॉलो करना है, उसको संभाल के सब कुछ करना है। खाली ध्यान करते भी नहीं बैठना है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको संभाल के आगे जाना है। उससे क्या होता है, हमारे हृदय के अंदर भी एक यूनिवर्स है, जो भी है हम अंदर जाके देख सकते हैं। गार्डन है, फॉरेस्ट है, महल है, घर है, स्कूल है, कॉलेज है, सब कुछ अंदर है। हमें हमारे अंदर जाना है, खुश रहना है, खुशी खुशी रह के आना है।
हमने हमारे ऊपर बहुत सारे मिसकंसेप्शन रखे हैं, उससे हमें बाहर आना है तो हमारा नॉलेज बढ़ाना है, बुक्स पढ़ना है, ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है, सज्जन सांगत्य करना है, उससे हमारा मिसकंसेप्शन कम हो जाएगा। कोई भी चीज ज्यादा नहीं करनी है। दक्ष, आप आपका म्यूट कीजिए ऑडियो। सबको बुद्धा बनना है, मोक्ष पाना है, सभी का अंतिम पर्पस मोक्ष पाना है। लेकिन इस जन्म में क्या पर्पस है वो हमें मालूम होना चाहिए। हमें कुछ आदतें डालनी है। टाइम टू टाइम ध्यान करना ये पहली बात है। सुबह जल्दी ध्यान किया तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात स्वाध्याय करना है। तीसरी बात सज्जन स्वागत करना है। चौथी बात सेवा देनी है। पांचवी बात ध्यान सिखाना है। और लास्ट में दान देने की आदत भी डालनी है। वो कौन सा भी दान दीजिए, अन्नदान, पुस्तक दान, किसी को ध्यान सिखाना या पैसा देना, लेकिन वो मैक्सिमम टाइम करना है। एक बार दे के बोल नहीं जाना। और वो सब यूनिवर्स के लिए देना है। कुछ भी चीज लोगों को दिखाने के लिए नहीं करनी है। कुछ भी चीज लोगों को दिखाने के लिए नहीं करनी है। खुद की आत्मा को उन्नत करने के लिए करनी है। वो भाव हमेशा याद रखना है। किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है। सबके लिए हमेशा अच्छा सोचना है। नेबर हो, रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, सबके लिए हमें हमेशा अच्छा ही सोचना है। जो आप दोगे वही आपको रिटर्न मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें निस्वार्थ सेवा करनी है। जो भी दिन में हम निस्वार्थ सेवा करेंगे वो हमें स्वर्ग की द्वार खोल देती है। वो हमारे लिए बोनस है। जब हम सेवा करें तो कुछ भी अपेक्षा नहीं करनी है, खुद के लिए भी नहीं। वही निस्वार्थी सेवा है। हमारे जिंदगी में हमारे जो भाव है
वो बहुत मायने करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ भाव, कौन से भाव से हम सेवा कर रहे हैं, कौन से भाव से हम काम कर रहे हैं, वो देखना है, जागरूक रहना है। हम जब जागरूक रहेंगे तब हमारे कर्मा बैलेंस होने लगेंगे। हमारे हार्ट में जो खून बहता है, ब्लड बहता है, पूरे शरीर को हिलाता है, पंप करता है, उसके लिए भी हमें धन्यवाद देना है। हमारा जो ब्लड हर सेल को जाके मिलता है, जैसी हमारी सांस मिलती है। एक खून से ऊर्जा मिलती है शरीर को, और एक सांसों से जो हमारी सांस जाती है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन रहता है, इंटरनल रेस्पिरेशन रहता है, तो खून का बड़ा ही काम रहता है। तो शरीर के हर ग्रंथि को हमें धन्यवाद देना है। कभी भी धन्यवाद देना है तो दिल से देना है, हार्ट से देना है, टच होके देना है, हैंड शेक करके देना है। लेकिन हमारा जो सत्सद विवेक बुद्धि है उसका यूज करके आज हमने सभी को गुरु को मिलके हमारा बहुत सारा कर्मांश हमने बैलेंस किया है। जो भी हमें अच्छा ज्ञान देता है, संस्कार करता है, वो हमारे लिए गुरु है। धीरे धीरे उसके साथ हमारी जो पृथ्वी माता है, उस पर हम चलते हैं, रहते हैं, सोते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसको भी धन्यवाद देना है। हर एक चीज से हम कुछ तो कुछ सीखते रहते हैं। चींटी से लेके आकाश तक हम कुछ तो सीखते रहते हैं। हमें जागरूक होकर सीखना है। चींटी के जैसा हमें काम करना है, हर एक क्षण का यूज करना है, हर एक से ध्यान में भी लगा सकते हैं। हमारा ध्यान होने के बाद हम हमारा ध्यान लगे, हम दिन भर में जो भी काम करते हैं वो ध्यान मग्न होकर भी कर सकते हैं।
हमें वो करना है, उससे हमारी यात्रा अच्छी होती है, बढ़ जाती है। हमें पंच महाभूत है उनको भी धन्यवाद देना है, उन्हीं के कारण हमारा जो शरीर है वो बना है। हमारे पास जो भी चीजें हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है, चेयर है, घर है, कार है, किचन है, इसमें जो भी सामान है उन सबके लिए धन्यवाद देना है। सबका हमें आदर देना आना चाहिए, रिस्पेक्ट देना है सभी को, बच्चे हो, बूढ़े हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, जिसमें सब चीजों में सोल रहती है, तो उन सबको हमें रिस्पेक्ट करना है। हमें हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज का चयन करना है, निभानी है। मन में हमारे कुछ भी आता है किसी के बारे में, जो अच्छी चीज आती है वो बोलनी है, दबा के नहीं रखना है कोई भी चीज। अभी हम धीरे धीरे हमें बाहर आना है, शरीर के बाहर, हमारे सांसों को धीरे धीरे हम हमारे लंग से लेंगे और नाक की तरफ लेके आना है। हमारी सांस कैसे चल रही है उसे ऑब्जर्व करना है। हमें शरीर को महसूस करना है, पाँव को महसूस करना है, हाथों को महसूस करना है, जो भी उंगलियां हैं तो से उसको हिलाना है, धीरे धीरे बाहर आना है। हमें जितना अंदर डीप जाना आता है वैसे ही हमें बाहर आना चाहिए। धीरे धीरे बाहर आना है। हमारे दोनों हाथों को कप बना के हमारे आंखों पे रखना है, आराम से रखना है। और जो भी हाथों में एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको हमारे हेड में समा लेना है, आंखों में। और धीरे धीरे एक मुस्कान के साथ उसको हाथों को बाहर के आंखों को खोलना है। हमें एक नया जीवन मिला है, उसको खोलना है। सभी को मेरा आपका धन्यवाद, आपका ध्यान अच्छा देने के लिए। और हम सभी के लिए आपस में तालियां बजाएंगे जोर से। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।
बहुत ही सिंप्लिसिटी से आपने जो भी इंस्ट्रक्शन दी, उस इंस्ट्रक्शन से हम गहरे ध्यान में गए। यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। अभी भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरा रात को 9 to 10 ध्यान में लेता हूँ, रोज रात को रहता है। मैं वो लिंक आपको भेज देता हूँ, कोई भी जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हैं। कुछ बोलना चाहते तो बोल दीजिए, और अपना अनुभव जरूर शेयर कीजिए हमारे ग्रुप में। कपिला जी बहुत ही अच्छा काम कर रही है यूनिवर्स के लिए, उनके लिए एक जोर से तालियां होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा काम कर, वेरी गुड। यही करना है, जो जो जिससे होता है वो काम करना है। और ध्यान के बारे में कुछ अनुभव है तो बोल दीजिए, क्वेश्चन है तो फिर बोल सकते हैं, बोल दीजिए। कोई जो भी लगता है बोल सकते हैं। हम एक फैमिली है, बस यही याद रखना है, सभी एक सोल है, बाकी मैटर करता है। अगर किसी को कोई भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करने हो तो फ्रेंड शेयर कर सकते हैं। पर सर ऊर्जा ही इतनी बढ़िया थी, बहुत ही ऊपर तक गए हम, यस। बहुत डीप तक भी गए, और यस। बोलने की इच्छा ही नहीं हो रही। वही होता है, डेली हमारा वही होता है, बोलते कम है बाद में, इसलिए पहले क्वेश्चंस लेते हैं। ऊर्जा यस। रहती है। और मैं सभी को मेरी ऊर्जा ध्यान के लिए लगाता हूँ, बहुत एकदम जोर से नहीं लेकिन लगाता हूँ। महादेव जी की ऊर्जा आती है तो सबके लिए ध्यान लगने के लिए, कब बाद में पिरामिड बनता है आपके सभी के ऊपर। और वो उससे क्या है, आपको 3 टाइम्स नहीं 5 टाइम्स एनर्जी मिलती है आप सबको, तो इसलिए आप बहुत गहरे में जाते हो। और आपको नींद भी आती है, बहुत सारे लोगों को आना नहीं चाहते बाहर, लेकिन वो आज टाइम भी दे दिया ना, तो 45 मिनट तो हुआ होगा आज। ऐसा है। ठीक है, सबके लिए ज्यादा सर, यस हो गया। 6:30 होने को है। बहुत अच्छा ध्यान था सर, नो डाउट, बहुत यस। अच्छा। यस। रचना जी थैंक यू। सर थैंक यू यस। सो मच सर। यस। यस। आप। यस। यस, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे आज के दिन को यहाँ पे एंड करते हैं। बहुत सुंदर ध्यान हुआ हमारा, और बहुत ही अच्छे से हमने मेडिटेशन करके जो भी ऊर्जा प्राप्त की है, उस ऊर्जा के साथ हम बने रहेंगे। और कल के दिन में हम वापस आएंगे एक और नए मास्टर के साथ। हमारा ये वर्कशॉप चल रहा है BRPSSM 24 मैसेजेस फ्रॉम द मास्टर एंड 7 days इंटेंस मेडिटेशन में। तो इसी के साथ हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। तो आपकी भी ऊर्जा बढ़ रही है, हम भी आपकी ऊर्जा के साथ कनेक्ट होके, सभी मास्टर्स के साथ कनेक्ट होके ध्यान कर रहे हैं। तो यही सिलसिला हमारा बना रहना चाहिए। इसी के साथ मैं यहाँ पे एंड करती हूँ मास्टर्स। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच।